सो प्राइम हैज़ कम अप विद दिस न्यू शो एवरी ईयर आफ्टर 10 मौसम का प्यार होता है, गर्मी की छुट्टियों में प्यार हो जाता है। हमारे यहाँ गर्मी की छुट्टियों में हॉलिडे होमवर्क होता था। तो बेसिकली इनकी पूरी लव स्टोरी है कि बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, बेस्ट फ्रेंड के बाद लवर बनते हैं। इसमें 2 कैरेक्टर हैं, सैम का और लड़की का क्या नाम होता है, पर्सी। तो पर्सी जो होती हैं वो बिल्कुल तन मन धन से सैम से प्यार करती होती हैं, और सैम भाई साहब जो है जब पर्सी सामने होती है तो बिल्कुल ही उनको प्यार उमड़ पड़ता है। पर जैसे पर्सी कहीं जा रही होती है या सैम को कहीं जाना होता है तो एकदम से होता है कि यार देखो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम डिस्टेंस कर नहीं पाएंगे, या कुछ ना कुछ वो तिगड़म लगाते हैं, वो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो मुझे सैम तो एक नंबर के ढेपटे के पौपा लगे। ठीक ही है ये शो, 8 एपिसोड्स का, ठीक है, मतलब बुरा नहीं है कि ग्रीफ और लॉस और फर्स्ट लव और सेकंड चांस और पेन और ये सब के बारे में बात चल रही, बढ़िया है। मेरी दिक्कत ये है कि जो ये आजकल एक नया शो का ट्रोप शुरू हुआ है कि 2 भैया हैं तो एक लड़की को दोनों भैयों से अट्रैक्शन हो, ये कैसे हो सकता है? एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। द किसिंग बूथ में अगर बेस्ट फ्रेंड एक है और क्रश बड़े भाई पे, तो वो कभी भी नहीं करती कि मैं उसको जेलस करने के लिए छोटे भाई को डेट करने लग जाऊं। कितना गलत है ये, कितना ये बहुत, इट इज नॉट रोमांटिक, इट इज सो प्रॉब्लमैटिक। ये ट्रोप जो है ना, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इसके, मुझे सर में दर्द होने लगता है ये चीज देख के। और एक चीज होती है कि जो सैम भाई साहब होते हैं वो ब्रेकअप करते हैं ईमेल पे। ओ भाई, आई विल ऑल्सो शो द रिएक्शन व्हाइल आई वाज वाचिंग द शो, बट या आई वुड रिकमेंड, नॉट रिकमेंड, मर्जी यार, जो करना है करो, चिल मारो। Don't tell me this guy actually breaks up over an email with someone who he is friends with over 10 years and like soulmate cheese, and then to break up you use an email. Oh my god, this is bothering me. Not even a phone call, email. It was going well, everything was just like working out perfectly. This best friend to lovers wala trope was executed very nicely. Matlab I could even relate to the characters, but then again why do you bring brothers up? मतलब पूरे शो में यू शोड कि यू वर नेवर इंटरेस्टेड इन द ओल्डर ब्रदर, एंड देन लाइक यू हैड अ ब्रेकअप, सम शिट हैपेंड, एंड देन योर फर्स्ट थॉट इज लाइक ओके यार लेट्स स्लीप विद द ब्रदर। ये जो भाइयों वाला एंड वन गर्ल वाला जो ट्रोप शुरू हुआ है, इट इज जस्ट सो अनोइंग। लाइक फॉर अ सेकंड आई वुड नॉट जज यू इफ यू गो स्लीप विद योर एक्सेस और योर बॉयफ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड। चलो मैं मतलब इवन दो आई विल जज यू, बट स्टिल आई विल लाइक थोड़ा कम जज यू, बट लाइक व्हाई ब्रदर, व्हाई ब्रदर? ब्रदर पे तो लाइन क्रॉस हो जानी चाहिए, लाइन इतनी मोटी हो जाए, गड्ढा हो जाना चाहिए, वहां अगर तुम देखो भी चल के जाओ भी तो तुम गड्ढे में गिर जाओ, ठीक है? आई डोंट गेट इट, आई डोंट गेट ये ब्रदर्स वाला इज जस्ट सो वियर्ड। इट्स वैम्पायर डायरीज से शुरू हुआ है, उसके बाद से ये ब्रदर्स, ये क्यों ब्रदर कैसे भाई? इस शो में तो पूरे टाइम ब्रदर के दिखाए, एंड देन ब्रदर जो वो लड़की पे चिल्लाने आ गए कि तुमने क्यों बताया उसको, तुमने मेरी जिंदगी में। भैया 2 लोग सोए थे ना, वो अकेली तो नहीं सोई थी, तुम्हें बिल्कुल उसने ऐसे जो है मंत्रमुग्ध कर दिया और तुम बिल्कुल ही अपने जो है जहन में नहीं थे और बस हो गया, ऐसे तो नहीं हुआ ना भाई। तुम भी तो इन्वॉल्व थे, तुमने भी तो कॉन्शियसली चॉइस बनाई, तुम काहे को उस पे चिल्लाने आ गए? तुम तो बड़े हो ना, फिर दिमाग खराब हो रहा है भाई। और एक तो ये लड़की 17 साल की थी, लड़का पता नहीं वो जो बड़ा भाई 19-20 साल का भाई। I don't get this at all. You want to watch something brainless and romantic? There are plethora of options, all involving 2 brothers and 1 girl. But in all honesty, nice characters, मतलब the grey characters, and जॉडी का कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है। पर्सी की बेस्ट फ्रेंड होती है, क्या नाम है उसका, शांताओ, वो उसका भी कैरेक्टर मुझे बढ़िया लगा। मतलब अच्छा लगा, कैरेक्टर्स अच्छे थे, मज़ा आया। ये भी मैं एक एडिशनल बात कहना चाहूँगी।